एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है सेट नंबर 10 डाल रहे हैं और आप लोग ओमार शीट के लिए 20 क्वेश्चन और हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं 20 क्वेश्चन। और दूसरी बात, इसमें से और भी चीज़ें हम आपको अलग से बताएंगे। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर ये हाई स्कूल का है, सेट 10 हम डाल रहे हैं, सेट 10। तो ये खंड आ और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 नंबर के, है ना। आइए देखते हैं। तो देखिए, झूठा सच किस विधा की रचना, यहाँ विधा पूछा गया। झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो यहाँ पर बच्चों ये झूठा सच जो है उपन्यास विधा है, उपन्यास। तो बच्चों झूठा सच जो है उपन्यास विधा है और इसको लिखा है यशपाल ने, ये भी हम बता देते हैं, यशपाल ने। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आएगा अगला, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका आएगा अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। इसके बाद तीसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, ये तो गलत है। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यहाँ पर रामचंद्र सही है, तो ये भी गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्ष्या तून कहीं मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसके बाद देखिए अगला बच्चों, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पर बच्चों पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं आपके मथुरानाथ शुक्ल। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में लगाएंगे, इसलिए कहते हैं वीडियो बार बार देखोगे जिससे रट जाए। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। आगे देखिए, सारंगधर रचनाकार हैं, सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, हमीर रासो, खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो। तो यहाँ पर बच्चों सारंगधर ने हमीर रासो लिखा है और बाकी इन रासों के नाम भी हम आपको बता देते हैं। तो आइए वीडियो में देखते हैं, इन रासों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। तमाम प्रकार के रासों हैं और हम मुख्य रासों के जो है रचनाकारों के नाम बताएंगे और रासों के भी नाम बताएंगे। देखिए, परमाल रासो जगनिक ने लिखा और खुमाड़ रासो दलपति विजय ने लिखा, विसल देव रासो नरपति नाल है और पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो हरा नल सिंह भट्ट और जो है नल सिंह भाट, विजयपाल रासो नल सिंह भाट और बुद्धिरासो जल्हड़ ने लिखा, बुद्धिरासो जल्हड़ ने लिखा। इस प्रकार से बच्चों आप लोग इसको ध्यान से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों अगला देखिए, यहाँ पर छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन होगा, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। छायावाद में नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था, जो सोचने का नज़रिया था, वो परिवर्तित हो गया था, चेंज हो गया था, इसलिए सी ऑप्शन हम लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर बच्चों ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास में हम लगाएंगे। और बच्चों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है कि साकेत किस युग की रचना? साकेत को लिखा मैथिली शरण गुप्त ने। भारतीय युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो ये आपका आएगा बच्चों यहाँ पर द्विवेदी युग आएगा, द्विवेदी युग, है ना। तो और आगे हम देखते हैं इसको।
भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? यहाँ विधा पूछा गया, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, नाटक। तो देखिए भारत दुर्दशा लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये भी बता देते, लेकिन ये एक नाटक विधा है, इसलिए हम यहाँ पर डी पर निशान लगाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ गया, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल। तो यहाँ पर बच्चों बिहारी जो है आपका रीत काल आएगा, बिहारी रीत काल के कवि हैं। आगे देखते हैं, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, अब बिनु पद कर को बहु बहु बाहू, है ना। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, शांत रस, हास रस। देखिए अनेक प्रकार के वाहन थे, अनेक प्रकार की वेशभूषा थी, और शिव के समाज को देख करके भगवान शंकर खुद हंसने पड़े। अपने समाज को देख करके भगवान शंकर हंसे। किसी का मुंह नहीं है, किसी के विपुल मुख काहू, और किसी का मुंह नहीं है, किसी के तमाम मुख हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के तमाम भुजाएं हैं, बहुत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हास रस है। शंकर भगवान ने अपने समाज को देखा तो हंसने लगे, तो यहाँ पर हास रस है। आगे देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, और पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। तो यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? देखो सी शब्द है, तुलनात्मक है, तो यहाँ पर इसलिए बच्चों उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। आगे देखते हैं, ऐसे रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर रोला किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, सममात्रिक। आइए सममात्रिक के विषय में बताते हैं और विषम मात्रिक के विषय में बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, सममात्रिक छंद में चारों चरणों की मात्राएं और वर्ण एक जैसे होते हैं। वही विषम मात्रिक छंद में 4 से ज़्यादा चरण होते और वो एक जैसे नहीं होते, किसी में कम वर्ण होते, किसी में ज़्यादा होते हैं। सममात्रिक छंद के उदाहरण चौपाई और रोला। चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती, जबकि रोला के हर चरण में 24 मात्राएं होती। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां और छप्पय कुंडलियां दोहा और रोला को मिलाकर बनता है, जबकि छप्पय रोला और उल्लाला को मिलाकर बनता है। तो छंद में सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक में हर चरण में एक ही प्रकार की मात्राएं और वर्ण होते, लेकिन विषम मात्रिक में अलग अलग चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा में यहाँ देखो, पहले और तीसरे में यहाँ 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, है ना। लेकिन जो है चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें हर लाइन में 16 मात्राएं होती है ना। तो इस प्रकार से मंत्र समझेंगे। आइए देखते हैं, निर्जन शब्द उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? देखो नी, नीर, नि, निर। तो यहाँ पर बच्चों निर आएगा, निर, धन जन, निर्जन। और शब्द के पहले जो लगाया जाए उसका उपसर्ग, और शब्द के बाद जो लगाया जाए उसको प्रत्यय कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही आराम से धनुष का पर्यायवाची शब्द है अस्मि, कुलिस, कोदंड, पवि। तो बच्चों यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड, और अस्मि माने कठोर, कुलिस माने कठोर, पवि माने वज्र होता है। तो ये कठोरता शब्द में आता है, लेकिन धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड। आगे देखते हैं, यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों के हैं। अपभ्रंश, अर्थ, प्रयोग, और डी में आता है तत्सम। यानी हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों के हैं। अपभ्रंश में है कि अर्थ में है कि प्रयोग में है कि तत्सम में है। तो यहाँ पर बच्चों ये अपभ्रंश में, हिंदी के जो अपभ्रंश शब्द हैं वही संस्कृत के उपसर्ग है ना। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के अपभ्रंश उपसर्गों के हैं, तो इसलिए अपभ्रंश में हम लगाएंगे। 17वां क्वेश्चन है,
षड दर्शन में कौन सा समास है? देखो षड में यहाँ गिनती आती है ना, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विग और द्वंद्व, जहाँ गिनती आ जाए वहाँ पर द्विग समास होता है, इसलिए यहाँ पर द्विग समास होगा। इसके बाद हाँ, खट दर्शन, फिर देखिए खट दर्शन में कौन समास है? द्विग है ना, तो यहाँ पर गिनती है तो द्विग समास होगा, वो समझ नहीं पाए थे। आइए अगला देखते हैं। पंचवटी में समास है कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो हमने बताया अगर गिनती आ जाए, जैसे खट दर्शन देखो गिनती आई तो द्विग आवा, यहाँ पंच है पंच, तो यहाँ पर भी आपका द्विग आएगा, गिनती अगर आ जाए तो द्विग समास। सांप का तत्सम है मणि, नाग, सर्प, ये सभी, ये देखिए ये सभी भी लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सांप का तत्सम है आपका, सांप का तत्सम है सर्प, सर्प लगाएंगे। इसके बाद अगला शब्द युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप है। त्वयि, तुभ्यम ते, यूयम, युयाम, युवाम, युवाम। तो यहाँ पर बच्चों तुभ्यम, या तो तुभ्यम लिखो या तो ते लिखो। आप जो है रूप जब देखोगे यहाँ पर शब्द रूप है, तो युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। युष्मद के अगर रूप देखोगे तो वहाँ दोनों लिखे रहेंगे, तो चाहे इसको याद करो चाहे इसको लिखो। तो यहाँ पर दोनों आया है तो बी में दोनों आएगा, तुभ्यम और ते, ये दोनों लिखे रहते, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, और कोई बात है तो कमेंट करो, और जो है बार बार इस वीडियो को पलट पलट के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दो जिससे सबको फायदा मिले। धन्यवाद।